दोस्तों लास्ट वीक की अगर बात की जाए तो ब्रह्मोस 2 को लेकर कई सारी खबरें निकली और इन खबरों को अगर सही माना जाए तो आने वाले 2 से 3 सालों में ब्रह्मोस 2 के डेवलपमेंटल परीक्षण शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या ये चीजें वास्तविकता है? क्योंकि कुछ ही समय पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ मिश्रा सर ने भी इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि ब्रह्मोस 2 फिलहाल एक कॉन्सेप्ट है और ये जो टीम का मॉडल आप देख रहे हैं इसके अतिरिक्त ब्रह्मोस 2 के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया वो ये था कि ब्रह्मोस 2 जो कि एक इंडो रशियन कंसोर्टियम है जिसमें रशिया की तरफ से एनपीओ और भारत की तरफ से डीआरडीओ पार्टिसिपेट करता है। इस ब्रह्मोस एरोस्पेस को रशिया ने अपने प्रपल्शन सिस्टम की टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया, यानी जो प्रपल्शन सिस्टम ब्रह्मोस 2 को उड़ाने में मदद करेगा वो प्रपल्शन सिस्टम रशिया ने देने से इनकार कर दिया और इसके लिए पूरी जवाबदारी आती है डीआरडीओ के ऊपर और डीआरडीओ ने अभी तक वो प्रपल्शन सिस्टम तैयार नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थिति में इस मिसाइल के ऊपर अभी ज्यादा काम नहीं हुआ है और काफी समय लग सकता है। लेकिन फिर लास्ट वीक सडनली खबरें निकल कर आई कि केवल 2 सालों में इसके परीक्षण शुरू हो जाएंगे। इन सबको धता बताते हुए एकदम ऑफिशियल जानकारी दी है ब्रह्मोस एरोस्पेस के मौजूदा सीईओ अतुल दिनकर राणे सर ने। वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने ब्रह्मोस 2 को लेकर एकदम वास्तविक और बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए, पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल दिनकर राणे सर ने रशियन न्यूज एजेंसी ताश को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दौरान उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ब्रह्मोस 2 को लेकर ही पूछे गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ब्रह्मोस 2 रशियन जिरकॉन मिसाइल से सिमिलर होगी, उसकी प्रॉपर्टीज ब्रह्मोस 2 में होंगी? तो इस पर उन्होंने कहा कि जी हाँ, काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज जिरकॉन मिसाइल की ब्रह्मोस 2 में होने वाली है। ये बात हम लोग पहले से भी जानते थे कि प्रपल्शन सिस्टम तो रशिया नहीं देगा, लेकिन बाकी के जितने भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होंगे और सारी चीजें रशिया देने के लिए तैयार है। तो रशिया जो भी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस 2 को डेवलप करने के लिए देगा, ऑब्वियसली ये वही टेक्नोलॉजी होगी जो वो पहले जिरकॉन मिसाइल के लिए डेवलप कर चुका है। कोई अलग से इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करेगा नहीं। तो ब्रह्मोस 2 के अंदर जिरकॉन मिसाइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, इस बात की पुष्टि अब यहाँ पर होती है। दूसरा सवाल इसकी रेंज को लेकर और इसकी स्पीड को लेकर पूछा गया। तो स्पीड को लेकर तो उन्होंने केवल यही कहा कि ये 5 मैक के ऊपर होगी, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना से कई ज्यादा होगी। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 से लेकर 8 मैक तक इसकी स्पीड होने वाली है। अगर बात की जाए इसकी रेंज की, तो रेंज को लेकर उन्होंने कहा कि भारत चूंकि इस समय MTCR का सदस्य बन चुका है, इसके बाद भारत को ये परमिशन मिल जाती है कि भारत एक ऐसी मिसाइल को डेवलप कर पाए जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो और उसका वजन 500 किलोग्राम से भी ज्यादा हो। तो ये कहा जा सकता है कि 1000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। हम लोग ये पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रह्मोस 1 की तरह ही ब्रह्मोस 2 भी काफी मात्रा में एक्सपोर्ट की जाएगी और इसको लेने के लिए भी काफी देश इंटरेस्टेड होंगे और होंगे ही होंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि जो ब्रह्मोस 2 होगी वो एक्सपोर्ट को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जा रही है, बल्कि ये बनाई जा रही है भारत और रशिया के उपयोग के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ये तो समझ सकते हैं कि भारत बड़ी मात्रा में इसे खरीदेगा और इनका इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक बात की यहाँ पर बहस शुरू हो गई है कि क्या रशिया ब्रह्मोस 1 तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन क्या ब्रह्मोस 2 इस्तेमाल करेगा? क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि रशिया और भारत के उपयोग के लिए ये मिसाइल बनाई जाएगी। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इन फ्यूचर ब्रह्मोस 2 का इस्तेमाल रशिया करेगा या फिर नहीं करेगा। अब सबसे बड़ी बात कर ली जाए इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को लेकर भी उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पहले ही हम लोग वीडियो की शुरुआत में डिस्कशन कर चुके हैं कि फिलहाल ब्रह्मोस 2 एक कॉन्सेप्ट है और ये टीम का एक मॉडल अभी तक बनाया गया है। इसकी समय अवधि को लेकर अतुल दिनकर राणे सर ने ये बताया है कि इसके जो पहले डेवलपमेंटल परीक्षण होंगे उसमें कम से कम 6 साल का समय लग जाएगा, यानी 2028 से पहले इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण मुझे दिखाई दे रहा है वो है इसका प्रोपल्शन सिस्टम। इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला स्क्रैमजेट इंजन जो कि डीआरडीओ के कंधों पर जवाबदारी है और डीआरडीओ ने अभी तक वो पूरी तरह से तैयार नहीं किया है। तो यहाँ पर एक लॉजिक वाली बात ये भी आती है कि डीआरडीओ का जो प्रोजेक्ट विष्णु है वो ब्रह्मोस से पहले बनकर तैयार हो सकता है, क्योंकि डीआरडीओ का ही प्रोपल्शन सिस्टम होगा और डीआरडीओ अगर इसे जल्दी डेवलप कर लेगा तो ऑब्वियसली सबसे पहला इस्तेमाल उसका अपनी खुद की मिसाइलों में होगा। हमारी जो प्रोजेक्ट विष्णु वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी उनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। एक की रेंज होगी 1500 किलोमीटर जो लैंड अटैक होगी और एक की रेंज होगी जो एयर लॉन्च होगी उसकी 1000 किलोमीटर। तो डेफिनेटली वो ब्रह्मोस 2 से पहले बनकर तैयार हो जाएगी और ब्रह्मोस 2 को खासा कंपटीशन देने वाली है। यानी किसी जमाने में क्रूज मिसाइल के मामले में भारत के पास केवल एक ही ऑप्शन था, वो था ब्रह्मोस। लेकिन इस समय की अगर बात की जाए हाइपरसोनिक के क्षेत्र में तो यहाँ पर ब्रह्मोस 2 के बन जाने से पहले ही चूंकि हमारी बन चुकी होगी तो ऑब्वियसली हम लोग उसे ज्यादा प्रेफर करेंगे।
इसी के साथ साथ उन्होंने एक और बात का खुलासा किया जो कि अभी तक हम लोग गलत समझते थे। जब भी इस बारे में डिस्कशन किया जाता था कि ब्रह्मोस 1 इतनी शानदार मिसाइल है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इतनी एक्यूरेसी के साथ ये मार करने में सक्षम है, दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता, उसके बावजूद केवल भारत ही इसका इस्तेमाल क्यों करता है, रशिया इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता। तो जितने भी आर्ग्यूमेंट दिए जाते थे उसमें एक आर्ग्यूमेंट ये भी था कि ये रशियन वॉरशिप में इंटीग्रेट नहीं की जा सकती, इसे रशियन प्लेटफॉर्म में डिप्लॉय करना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से भी रशिया इसका इस्तेमाल नहीं करता। यानी रशिया अब अपने प्लेटफॉर्म्स को ब्रह्मोस के लिए मॉडिफाइड तो नहीं करेगा, इसमें ज़्यादा समय और पैसा भी खर्च होगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑप्शन है P800 का, तो फिर वो ब्रह्मोस इस्तेमाल क्यों करे। लेकिन राणे सर ने ये ज़रूर कहा है कि जो ब्रह्मोस 1 है वो रशियन प्लेटफॉर्म में बड़ी आसानी से डिप्लॉय की जा सकती है। जो अभी तक की बातें उड़ाई गई थी ये सारी फेक है। हाँ ठीक है, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि रशिया के सभी प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च कर पाना आसान नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। तो यही सारी कुछ बातें अतुल दिनकर राणे सर ने ऑफिशियली बताई, इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल पत्थर की लकीर है, ये मान लीजिए। इससे पहले जो भी खबरें निकल कर आई थी वो सारी फेक थी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।